क्या आपने कभी सुना है कि एक रानी और साधु के बीच ऐसा प्रेम हुआ जो समाज के हर बंधन को तोड़कर सिर्फ आत्मा से आत्मा को जोड़ता था। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उस प्रेम की कहानी जो सदियों से छुपी हुई थी और अब आपके दिल को छू जाएगी। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने मंत्र जोश यूट्यूब चैनल में। मैं आपका दोस्त गोविंद आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक अनोखी प्रेम कथा, रत्न प्रभा नाम की एक गुणी रानी और अनंत नामक एक साधु की। यह कहानी बताती है कि सच्चा प्रेम समाज के बंधनों से परे होता है और केवल आत्मा की गहराइयों से जुड़ा होता है। तो बने रहिए हमारे साथ और चलिए शुरू करते हैं ये रोमांचक यात्रा। बहुत पुराने समय की बात है। एक विशाल और समृद्ध राज्य था जहां रत्न प्रभा नाम की रानी शासन करती थी। वह अपने सुंदर व्यक्तित्व, न्यायप्रियता और दयालु स्वभाव के कारण पूरे राज्य में पूजनीय थी। रानी की आत्मा में गहरा प्रेम और करुणा था, लेकिन उसके मन में एक अधूरापन भी था। रत्न प्रभा को सांसारिक सुखों से परे कुछ गहरा चाहिए था जो उसकी आत्मा को शांति दे सके। कई बार वह महल की छत पर बैठकर दूर क्षितिज की ओर देखती और सोचती कि क्या जीवन का सच्चा अर्थ यही है। उसे पता था कि उसे कुछ बड़ा, कुछ शाश्वत खोजना होगा। उसी राज्य के पास एक छोटा सा गांव था जहां एक साधु अनंत रहते थे। उनका जीवन साधना, ध्यान और भक्ति में व्यतीत होता था। लोग कहते थे कि अनंत के पास गहरा आध्यात्मिक ज्ञान और दिव्यता है जो किसी भी मनुष्य की पीड़ा को समाप्त कर सकता है। रानी ने सुना था कि साधु अनंत बहुत ज्ञानी और करुणामय है। उसने अपने मन की बेचैनी मिटाने के लिए उन तक पहुंचने का निश्चय किया। उसने अपने दरबार में आदेश दिया कि साधु को बुलाया जाए ताकि वह उनसे सलाह और मार्गदर्शन ले सके। जब रत्न प्रभा पहली बार साधु अनंत से मिली तो उसने उनकी आंखों में एक अजीब सी शांति और गहराई देखी। साधु ने बिना किसी ढोंग के सरलता से उससे बात की और उसकी बेचैनी को समझा। रानी के दिल को पहली बार ऐसा लगा कि कोई उसे वास्तव में समझ रहा है। अनंत ने कहा, शांति बाहर नहीं भीतर है। जो मन की गहराइयों में उतरता है वही सच्चा सुख पाता है। रानी ने उनकी बातों को गहराई से सुना और महसूस किया कि यही उत्तर उसकी आत्मा खोज रही थी। वह नियमित रूप से उनसे मिलने लगी। हर दिन रानी और साधु की बातचीत बढ़ती गई। वे जीवन के गहरे रहस्यों, प्रेम, भक्ति और आध्यात्मिकता पर चर्चा करते। रानी की आत्मा धीरे धीरे शांति से भरने लगी और उसके मन का खालीपन कम होता गया। साधु की संगति में उसे एक नया उत्साह मिला। इस बीच उनके बीच एक अनोखा रिश्ता पनपने लगा। यह रिश्ता सांसारिक प्रेम से अलग था। यह आत्मा का प्रेम था। दोनों ने एक दूसरे में खुद को पाया और एक साथ बैठकर जीवन के अर्थ पर गहन विचार किया। यह प्रेम पूरी तरह से पवित्र और निष्कपट था। दरबार में कुछ लोग इस रिश्ते को लेकर शक और आलोचना करने लगे। वे सोचने लगे कि रानी अपने कर्तव्यों से भटक रही है, लेकिन रत्न प्रभा ने अपने हृदय की आवाज सुनी और साधु के साथ अपने रिश्ते को छिपाया नहीं। उसने अपने प्रेम को खुले दिल से स्वीकार किया। साधु अनंत ने भी रानी के प्रति अपने प्रेम को छुपाया नहीं। उन्होंने कहा कि प्रेम कोई भेदभाव नहीं जानता। यह रिश्ता सामाजिक या जातीय सीमाओं से परे था। उनके प्रेम ने दोनों को आध्यात्मिक और सांसारिक रूप से मजबूत बनाया और वे एक दूसरे के सहारे बने। दोनों ने प्रेम की इस नई अनुभूति को जीवन का मूल मंत्र बना लिया। रानी ने अपने महल की भव्यता और सांसारिक जिम्मेदारियों के बीच साधु की शिक्षाओं को अपनाया। साधु ने भी अपने तपस्वी जीवन में रानी के प्रेम को स्वीकार किया और इसे आत्मा का अनमोल उपहार माना। धीरे धीरे उनके प्रेम की गूंज पूरे राज्य में फैलने लगी। कुछ लोग इसे स्वीकार करने लगे तो कुछ नकारात्मक विचार लेकर आए, पर रत्न प्रभा और अनंत का प्रेम दोनों की आत्मा को और भी अधिक मजबूत बना रहा था। दोनों अक्सर साथ बैठकर ध्यान करते और गहन चिंतन में डूबे रहते। रानी की सारी परेशानियां और चिंताएं साधु की उपस्थिति में कम होने लगीं। यह बंधन उनकी आत्माओं को इतना गहरा जोड़ चुका था कि वे एक दूसरे के बिना अधूरे लगते थे। समय के साथ रानी ने अपने दरबार में भी इस प्रेम के महत्व को समझाना शुरू किया। उसने समझाया कि यह प्रेम किसी भी सामाजिक बंधन से ऊपर है। यह आत्मा का संगम है। लोगों ने धीरे धीरे उनकी बातों को सुनना शुरू किया। राजकाज के बीच रानी को अपने प्रेम के लिए संघर्ष भी करना पड़ा। कई बार उन्हें निंदाएं और ताने सुनने पड़े, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उनका प्रेम और भी दृढ़ हुआ क्योंकि वह केवल दो लोगों का नहीं बल्कि एक उच्च उद्देश्य का प्रतीक था। साधु अनंत ने भी अपने तपस्वी जीवन से कुछ वक्त निकालकर रानी की मदद की, जिससे वह और भी अधिक आत्मनिर्भर और सशक्त बनी। उनका प्रेम एक दूसरे को प्रोत्साहित करने और जीवन को अर्थपूर्ण बनाने वाला था। एक दिन राज्य पर संकट आया जब पड़ोसी शत्रु ने हमला कर दिया। रानी ने अपने साहस और नेतृत्व कौशल से सेना का मनोबल बढ़ाया। साधु ने अपने ध्यान और आशीर्वाद से सैनिकों को साहस दिया। दोनों ने मिलकर राज्य की रक्षा की।
लगी। युद्ध के दौरान रानी और साधु का प्रेम और विश्वास एक दूसरे में दृढ़ हो गया। उन्होंने समझा कि उनका प्रेम केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि राज्य और समाज के लिए भी प्रेरणा का स्रोत है। इस लड़ाई ने उनके बंधन को अमर बना दिया। युद्ध के बाद राज्य में शांति वापस आई और लोग रानी और साधु के प्रेम को पूरी श्रद्धा से देखने लगे। इस प्रेम ने लोगों के दिलों में सहिष्णुता और भाईचारे की भावना जगाई। रानी और साधु अब केवल प्रेमी नहीं बल्कि आदर्श बन गए। रानी और साधु ने मिलकर सामाजिक सुधार के कार्य किए। उन्होंने गरीबों की मदद की, शिक्षा और धर्म की महत्ता समझाई। उनका प्रेम राज्य के लिए वरदान साबित हुआ, जिसने न केवल प्रेम की नई परिभाषा दी बल्कि मानवता की भी सेवा की। दोनों की प्रेम कथा राज्य के सभी लोगों के लिए एक प्रेरणा बन गई। यह सिखाती थी कि सच्चा प्रेम न केवल दिलों को जोड़ता है बल्कि समाज को भी एक साथ लेकर चलता है। रानी और साधु का संबंध एक अमर मिसाल था। रानी ने साधु की संगति में अपने जीवन की गहराई समझी और उसने अपने स्वार्थी मन को त्याग दिया। साधु ने भी रानी के साथ मिलकर जीवन के आनंद और दुख दोनों को सहर्ष स्वीकार किया। उनका प्रेम पूर्ण और निर्विकार था। समय के साथ रानी और साधु का प्रेम राज्य के सभी वर्गों में फैल गया। लोग उनके प्रेम की महत्ता और पवित्रता को स्वीकार करने लगे। यह प्रेम केवल दो व्यक्तियों का नहीं था बल्कि एक संपूर्ण समाज के लिए संदेश था। रानी ने अपने शासन काल में अनेक दान कार्य किए और साधु ने अपनी साधना के माध्यम से लोगों को आध्यात्मिक मार्ग दिखाया। दोनों ने मिलकर समाज को नैतिक और आध्यात्मिक रूप से मजबूत किया। उनका प्रेम पूरे राज्य में फैला। एक दिन रानी ने साधु से कहा, तुम्हारे साथ बिताया हर पल मेरी आत्मा को नई ऊर्जा देता है। तुमने मुझे जीवन का असली अर्थ समझाया। साधु ने मुस्कुराकर जवाब दिया, तुम्हारा प्रेम ही मेरी साधना की प्रेरणा है। इस प्रेम ने न केवल उनके जीवन को संपूर्ण बनाया बल्कि राज्य की खुशहाली और समृद्धि में भी योगदान दिया। उनकी एकजुटता ने लोगों को दिखाया कि प्रेम और भक्ति के बिना जीवन अधूरा है। प्रेम और भक्ति के इस संगम ने लोगों के हृदयों में प्रेम, सम्मान और करुणा की भावना को जागृत किया। रानी और साधु की जोड़ी समाज के लिए एक आदर्श बन गई। यह प्रेम हर बाधा को पार करता दिखा। लोगों ने इस प्रेम को देखकर अपनी सोच बदली और समाज में सहिष्णुता बढ़ी। उनके प्रेम से प्रेरित होकर कई लोगों ने अपने जीवन में भी प्रेम और भक्ति को अपनाया। यह प्रेम केवल एक कथा नहीं बल्कि जीवन दर्शन बन गया। समय बीतता गया पर रानी और साधु का प्रेम अटल बना रहा। वे एक दूसरे के सच्चे साथी बने। उनकी जोड़ी एक ऐसी मिसाल थी जिसे लोग सदियों तक याद रखेंगे। उनका प्रेम सभी के लिए एक प्रेरणा था। रानी और साधु के प्रेम की कहानी लोक कथाओं में बदल गई। बच्चे इसे सुनते और प्रेम, भक्ति और साहस सीखते। ये कहानी न केवल प्रेम की महत्ता बताती थी बल्कि जीवन में धैर्य और समर्पण की भी शिक्षा देती थी। दोनों ने मिलकर कई धार्मिक अनुष्ठान और साधना की जिससे उनकी आत्माएं और भी निकट हो गईं। यह प्रेम केवल दो शरीरों का नहीं बल्कि दो आत्माओं का संगम था। उनका संबंध स्वर्गीय और अमर था। रानी ने अपने महल के सभी कामकाज के बीच साधु के साथ समय बिताना शुरू किया। साधु ने भी रानी को जीवन के उच्चतम सत्यों की शिक्षा दी। उनका प्रेम ज्ञान और भक्ति का अद्भुत मिश्रण था। राज्य के लोग भी धीरे धीरे इस प्रेम को स्वीकार करने लगे। उन्होंने समझा कि यह प्रेम सच्चा और पवित्र है जो समाज में प्रेम और सद्भावना का संदेश देता है। यह प्रेम हर किसी के लिए सीख थी। रानी और साधु ने मिलकर गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता की। वे राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज सुधार के कामों में लगे रहे। उनका प्रेम सेवा और समर्पण का पर्याय बन गया। कई बार विरोध और आलोचना के बावजूद रानी और साधु का प्रेम और भी प्रगाढ़ होता गया। उन्होंने एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ा। उनका प्रेम समाज के लिए एक मिसाल था कि सच्चा प्रेम अडिग होता है। उन्होंने प्रेम के माध्यम से यह साबित किया कि प्रेम केवल भावना नहीं बल्कि कर्म भी है। उनके कार्यों से समाज में प्रेम और मानवता का संचार हुआ। उनका प्रेम सबके लिए एक प्रेरणा बना। रानी और साधु ने अपने प्रेम को संस्कार, भक्ति और सेवा से जोड़ा। वे न केवल एक दूसरे के लिए बल्कि पूरे राज्य के लिए वरदान साबित हुए। उनका प्रेम हर दिल में बस गया। उनके प्रेम की गाथा राज्य की सीमाओं से बाहर भी फैल गई। दूर दूर से लोग उनकी प्रेम कथा सुनने आते और उससे प्रेरणा लेते। यह प्रेम एक अमर कथा बन गई जो सदियों तक जीवित रहेगी। रानी और साधु की प्रेम कहानी आज भी लोगों के दिलों को छूती है। यह सिखाती है कि प्रेम में सभी बंधन टूट जाते हैं और केवल आत्मा का मिलन होता है। उनका प्रेम एक आदर्श है। दोनों ने प्रेम के माध्यम से जीवन की कठिनाइयों को पार किया। वे एक दूसरे के सहारे बने और समाज के लिए उदाहरण प्रस्तुत किया। उनका प्रेम शाश्वत था और सभी के लिए प्रेरणा
प्रेरणा का स्रोत। रानी और साधु ने अपने जीवन में प्रेम को सर्वोच्च स्थान दिया। उनका प्रेम साधना और सेवा का प्रतीक था। वे दोनों प्रेम और भक्ति के अनमोल रत्न थे जो सदैव चमकते रहेंगे। इस प्रेम कथा ने राज्य के लोगों को प्रेम, करुणा और समर्पण की शिक्षा दी। लोग अपने जीवन में भी प्रेम को अपनाने लगे। यह प्रेम समाज को जोड़ने वाला सूत्र बन गया। रानी ने साधु के साथ अपने प्रेम को गहरा बनाया और साधु ने भी अपने तपस्वी जीवन में प्रेम को जगह दी। दोनों का मिलन एक दिव्य संगम था जो सदियों तक याद रखा जाएगा। उनका प्रेम जीवन के सभी पहलुओं में देखा गया, चाहे वह शासन हो या साधना। दोनों ने संतुलन बनाकर जीवन को सुंदर और अर्थपूर्ण बनाया। उनका प्रेम एक अमूल्य धरोहर है। रानी और साधु ने प्रेम की शक्ति से समाज में बदलाव लाया। उन्होंने प्रेम को अपने जीवन का आधार बनाया और दूसरों को भी यह सिखाया। उनका प्रेम समाज में शांति और सद्भावना फैलाने वाला था। उनका प्रेम एक ऐसा प्रकाश था जिसने अंधकार मिटाया और सभी के लिए मार्ग दिखाया। यह प्रेम न केवल दो दिलों का बल्कि पूरे समाज का था। उनका प्रेम जीवन का सर्वोच्च सत्य था। समय के साथ उनकी प्रेम कहानी और भी महान होती गई। लोग इसे सुनकर प्रेरित होते और अपने जीवन में प्रेम को अपनाते। यह प्रेम सदियों तक जीवित रहेगा और लोगों को जोड़े रखेगा। रानी और साधु ने प्रेम के माध्यम से अपने जीवन को धन्य बनाया। उनका प्रेम आध्यात्मिक और सांसारिक दोनों रूपों में पूर्ण था। वे दोनों प्रेम के सच्चे दूत थे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि प्रेम किसी भी सामाजिक बंधन से ऊपर होता है। प्रेम आत्मा का मेल है जो सभी भेदभावों को मिटा देता है। रानी और साधु ने इसे जीकर दिखाया। रानी और साधु का प्रेम जीवन का उदाहरण है। उन्होंने दिखाया कि प्रेम में समर्पण, धैर्य और विश्वास की आवश्यकता होती है। उनका प्रेम समाज के लिए एक अमूल्य धरोहर है। उनका प्रेम आज भी लोगों के दिलों में जीवित है। यह कहानी हमें प्रेरणा देती है कि हम भी अपने जीवन में प्रेम और भक्ति को अपनाएं। प्रेम से बड़ा कोई धर्म नहीं। रानी और साधु ने प्रेम के माध्यम से जीवन को सफल बनाया। उनका प्रेम सभी बाधाओं को पार कर गया और एक नई आशा की किरण बन गया। यह प्रेम अमर है। उनके प्रेम ने समाज में नई सोच और विचारधारा को जन्म दिया। लोग अब प्रेम को उच्चतम मूल्य मानने लगे। यह प्रेम हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत है। रानी और साधु की कहानी हमें बताती है कि प्रेम में कोई सीमा नहीं होती। यह एक दिव्य उपहार है जो सभी को समान रूप से मिलता है। उनका प्रेम सदियों तक याद रखा जाएगा। यह प्रेम केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामाजिक और आध्यात्मिक भी था। रानी और साधु ने इसे अपने कर्मों से सिद्ध किया। उनका प्रेम सभी के लिए एक संदेश है। उनकी प्रेम कहानी हमारे जीवन को अर्थपूर्ण बनाती है। यह हमें सिखाती है कि प्रेम से बड़ा कुछ नहीं। रानी और साधु का प्रेम हमारे लिए एक प्रेरणा है। आज भी जब लोग उनकी कहानी सुनते हैं तो उनका हृदय प्रेम से भर जाता है। यह प्रेम हमें जीवन की कठिनाइयों से लड़ने की ताकत देता है। उनका प्रेम अमर है। रानी और साधु का प्रेम हमें दिखाता है कि प्रेम सभी सीमाओं को पार कर सकता है। यह आत्मा का मेल है जो जीवन को सुंदर बनाता है। उनका प्रेम एक मिसाल है। उनकी प्रेम कहानी सदियों तक जीवित रहेगी और लोगों को प्रेरित करती रहेगी। यह प्रेम समाज को जोड़ने और सुधारने में मदद करेगा। रानी और साधु का प्रेम अमर रहेगा। यही है रानी रत्नप्रभा और साधु अनंत की अमर प्रेम कहानी। एक ऐसी कहानी जो प्रेम, भक्ति, साहस और समर्पण की मिसाल है, जो हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेगी। अगर आपको यह प्रेम कहानी पसंद आई हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल मंत्र जोश को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी एक सदस्यता हमें और बेहतर कंटेंट लाने की ताकत देती है। धन्यवाद।